जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, एक चमत्कारी घटना हम सुना रहे हैं जिसने साधक ने अपने मंत्र की शक्ति से किसी मुस्लिम व्यक्ति की जान बचाई। उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उनका नाम पता हम यहाँ नहीं बता रहे क्योंकि नाम पता हम गुप्त ही रखते हैं, और आप भी अगर अनुभव प्राप्त करते हैं तो अपना नाम पता और अनुभव किसी को ना बताएं, क्योंकि नाम पता बताने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप केवल चमत्कार सुनिए। यहाँ हम उनका नाम मनु बता रहे हैं। मनु बंगाल का रहने वाला है और अब एजेड हो चुका है, और उनको जब गायत्री मंत्र की दीक्षा किसी पंडित द्वारा मिली और उन्होंने उस मंत्र का जाप किया तो उनके पास बहुत अधिक पावर आ गई, और अभी भी वो व्यक्ति है, साधना करता है, तो उनको प्रेरणा भी मिलती है गायत्री से। गायत्री माता जो कराना चाहती हैं वो प्रेरणा देती हैं। तो उन्होंने यह दूसरी घटना सुनाई है। एक घटना हमने पहले बना दी है। तो घटना यह है कि वह एक दिन अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और जाते समय उनके मन में एक विचार आया कि उनका एक मुस्लिम दोस्त है, उससे मिलने की इच्छा उनके मन में जागी। तो उन्होंने वह पहली बार तो फिर नहीं गए, फिर दोबारा उनके उसी दिन दोबारा उनके मन में विचार आया, तो फिर दोबारा भी वह नहीं जा पाए। आखिर उनको तिवारा जाना पड़ा। किसी शक्ति ने प्रेरित किया और वह अनायास ही उनके घर पहुंच गए। उस मुस्लिम दोस्त के पास जाकर उन्होंने हालचाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो बहुत परेशान हैं मन्नू जी, हमारे लड़के की तबीयत बहुत ख़राब है और इस तरह से हॉस्पिटल में भर्ती है, पेशाब में खून आ रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और वह डॉक्टर यह कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है, बंद नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी फेल है। तो मनु बोला कि चलिए हम चलकर देखते हैं। तो मनु को देखकर वह दोनों भाई चले गए, मुस्लिम भाई भी और मनु भी अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में और लोग भी थे उनके घर के। हालत जैसी की तैसी थी, बहुत ही कमज़ोर, पेशाब की थैली लगी थी और लाल ब्लड आ रहा था। तो मनु देखकर भी बहुत चौंक गए। लड़के ने बोला, चाचा जी मुझे बचा लीजिए, क्योंकि पुराने परिचित थे ही, मुझे बचा लीजिए, आप मुझे बचा सकते हैं। बस इतना कहना था तो मनु के अंदर एक ऐसी भावना जागी, द्रवित हो उठे हो। उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने मन ही मन गायत्री मंत्र का 11 बार जाप किया और उसके ऊपर जल छिड़का और थोड़ा उन्होंने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल पिलाया और उनको फूंकने के बाद उन्होंने बोला, बेटा तुम सही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का उनको एक तरह से आवाहन करते हुए गायत्री माता से भी यह आदेश दिया कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की क्रिया की तो वह लड़के को थोड़ा सा साहस हुआ और बोला, अंकल जी आपके बगैर मैं मर जाऊंगा, आप बचा सकते हैं, यह मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार की क्रिया उसने की तो थोड़ी 4-5 मिनट के बाद उन्होंने उस थैली में देखा कि वो लाल की जगह सफ़ेद आना शुरू हो गया पेशाब। तब उन्होंने मनु जी ने कहा कि आप इस थैली को खाली करवाइए। खाली करवा के फिर दोबारा लगाई गई तो टोटल उसमें सफ़ेद पेशाब आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़का इतना तेज हो गया, हिलने लगा, कह रहा अब मुझे कोई परेशानी नहीं, पेशाब भी आना बंद हो गया। और वह पेशाब उसको लगी तो बोला कि मुझे वहाँ जाना है पेशाब करने शौचालय में। फिर उसको 2 आदमी पकड़ के ले गए तो वहाँ उसे पेशाब किया आया। इस प्रकार से उसकी तबीयत इतनी जल्दी 2 घंटे में ऐसी हो गई जैसे उसे कोई बीमारी नहीं थी। यह मंत्र की शक्ति देखकर उनके माता पिता परिजन बड़े अचंभित हो गए और कहने लगे
कि ऐसी भी कोई शक्ति होती है जो मरने वाले व्यक्ति को जीवित कर दे, वरना डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि आप इसे घर ले जाइए, अब इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, सारी दवाइयाँ मेरी फेल हैं। तो मित्रों, जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, आस्था और विश्वास से जाप करे और उस मंत्र से वह इस तरह काम ले, या तो अभिमंत्र जल दे या अभिमंत्र भभूति दे, या उसको मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारे और भावना उसको दे कि यह व्यक्ति सही हो जाए, ठीक हो जाए और ठीक हो रहा है, इस तरह की भावना और आदेश भी करे उसको, तभी उसको प्रभाव पड़ता है और वह बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। इसका प्रभाव घंटे 2 घंटे में आराम से दिखाई पड़ता है। मित्रों, आप साधना करें, केवल गुप्त साधना करें और संयम बनाकर करें, कोई जल्दीबाजी ना करें, ना यह पूछें कि मुझे तो इसका प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। जिन लोगों को प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है उनमें आस्था और विश्वास की शायद कहीं कमी हो सकती है। इसी के साथ धन्यवाद।